दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं गोरा चिरैया में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज मैं आप लोगों को ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सबसे बड़ा काम शिक्षा पे किया है। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय मनीराम बौद्ध जी हैं। बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा शिक्षा के मामले में काम किया है। तो मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। तो मार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। मार साहब, आपके बारे में जैसे मुझे पता चला कि गोरा चिरैया गांव में भी हमारे मार साहब हैं जिन्होंने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया। मुझे किसी माध्यम से पता चला। मैं जब पहली बार आया आपके पास तो मैंने आपके बारे में जाना। तो हमने सोचा कभी मौका ऐसा मिलता है कि मार साहब से जाकर के मुलाकात करेंगे। वो मुलाकात के साथ में मैं लोगों को इंटरव्यू दिखाने का काम करूंगा। तो आज सर जी, आज मौका मुझे मिल ही गया है। बहुत बहुत तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि बचपन में जो आपने काम शिक्षा पे किया है, जैसे विद्यालय खोलना, विद्यालय चलाना, बच्चों को शिक्षित करना, नाटक लिख करके उनको नाटक में भाग लेना, आपका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। तो उन लेखनी के बारे में, शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत बताने का कष्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल बताऊंगा सर। देखिए, मेरा जीवन शिक्षा के प्रसार में ही बीता है जी। और आज भी मैं इसी प्रयास में रहता हूं कि किसी प्रकार हमारी ये जो नई जनरेशन शिक्षा की ओर अग्रसर रहे। मैंने सबसे पहले लोगों की इच्छा जो है पूरी करने के लिए सन 1990 में निजामपुर में जाकर के एक विद्यालय चलाया और उसकी शुरुआत केवल 2 बच्चों से मैंने शुरू की। जो कुशवाहा जी वहाँ के प्रधान जी थे, उनके बच्चों को मैंने ट्यूशन के रूप में शुरू की। और शुरू करते करते 2 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, धीरे धीरे एक क्लास के बच्चे हो गए। फिर मैंने भारती जी से और क्या नाम बाबूजी से, डालचंद बाबूजी से और वहाँ के राम सुखलाल जी से परामर्श करके उनके सहयोग से एक विद्यालय डाला जी। सन 90 में। सन 90 तो मार साहब, सन 90 में जब आपने विद्यालय खोलने का काम किया है जी, तब आपकी एज कितनी होगी? तो हमारी एज वही होगी लगभग वही 45 के 40-45 के लगभग। 40-45 के लगभग होगी जी हाँ। अच्छा। उस समय मैंने डाली तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, सहयोग मिलता गया। और भास्कर साहब ने भी, सिरसा वाले भास्कर साहब ने भी सहयोग किया, वहाँ बुद्ध विहार का निर्माण कराया। तो उस बुद्ध विहार में मैंने सबसे पहले क्लास लगाए। इसके बाद और सहयोग मिला तो एक खेत मिला, वहाँ जो ग्राम समाज के रूप में रहा होगा जी। तो उसमें मैंने विद्यालय चलाया। तो वहाँ मैंने नींव डाली और खाबरी जी से सहयोग मिला 2 लाख रुपए का। तो मैंने विद्यालय भी बनवाया जी। और विद्यालय जूनियर तक हो गया और जूनियर तक उसकी स्थायी मान्यता भी हो गई जी। इस प्रकार मैंने और बच्चों को अपने बनाए हुए नाटक, अपने बनाए हुए गीत जो समाज के कुठाराघात, समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाले थे, मैंने ऐसे गीत बनाए, ऐसे नाटक बनाए, खुद खेले और खुद बच्चों को खिलाना सिखाया। और
गांव गांव में जा कर के, दूसरे गांव में जा कर के इसका प्रचार भी बच्चों के द्वारा करवाया। अपने गांव में भी मैंने अंबेडकर स्टैचू जो लगवाई, उसमें भी मैंने उद्घाटन में जब मंत्री जी को बुलाया तो उसमें भी मैंने लोगों को नाटक दिखाए बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के, और भी समाज पर कुरीतियों पर, समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाले नाटक गीत तैयार किए और बच्चों को सिखाए। यहाँ तक कि हाई कास्ट के बच्चे भी गीत गाने के बाद जय भीम बोलते थे। अरे वाह। हाँ, और लोग बाग हमसे ये कहते थे कि ये कुठोन क्षेत्र ब्राह्मणों का क्षेत्र है, इसमें आपने अंबेडकरवाद को छा दिया, ये बड़े गजब का काम किया, हम ताज्जुब मानते हैं। तो हमने कहा भाई आपके बच्चे उसकी तरफ लालायत हैं, उसकी तरफ रुझान है उनका, तो सच्चाई की ओर सबका रुझान होता है। तो बच्चे अग्रसर हुए और हमने शिक्षा का माध्यम अपनाया तो बच्चे शिक्षित हुए और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज भी हमें याद करते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा पूरे कुठोन क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलती थी जितनी अच्छी शिक्षा और संगीत हमारे विद्यालय निजामपुर में मिलता था जी। ये हमारी स्टोरी रही और आज भी हम लेखनी का काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। मैंने कम से कम 1000 खान गीत लिखे होंगे, जिनमें कुछ नाटक भी हैं, अंबेडकर नाटक और एकलव्य नाटक, अंगुलीमाल नाटक, जो बहुत अच्छे अच्छे नाटक हैं। हमने खेले भी हैं, बच्चों के साथ खिलाए हैं और हमने भी खेला है और बच्चों को खिलाना सिखाया है। सभी बच्चे नाटक करते रहे, खेलते रहे, गाते रहे, बजाते रहे और आज भी हमारा यही प्रयास चल रहा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहें और हमारा यही प्रयास है कि हम अच्छी शिक्षा देते रहें और हमारे जीवन का यही उद्देश्य भी है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनके भविष्य को उज्जवल बनाते रहें। हम यही भगवान। मार साहब, बात आती है जब आपने बच्चों को तैयार किया जी, तो उसमें संगीत की भी जरूरत पड़ रही होगी। बिल्कुल, संगीत तो मैंने बनाया और उसी माध्यम से जो हमने नाटक बनाए हैं उनके लायक ही हमने गीत बनाए, उन पर चलने के लिए, और गीत चलते रहे, आज भी चल रहे हैं गीत। तो संगीतकारों का भी आपने कलेक्शन करके रखा होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, संगीतकार। भाई बगैर संगीत के तो नाटक चल नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल गीत नहीं, भी नहीं चल सकता है। बिल्कुल नहीं। गीत के हिसाब से आपने जब गीत बना के बच्चों को दिए होंगे तो उसी हिसाब से संगीत में डालने की जरूरत पड़ी। मैंने उनको तर्ज बताई, गा के बताया। ऐसे नहीं कि हमने वो नाटक जो लिखाए पढ़ाए, उनको मैंने खुद बताया, एक्टिंग करना सिखाया, गीत की तर्ज बताई, गीत गाना बताया और किस तरह से रुझान, लोगों को किस तरह से रिझाया जाए, लोगों को किस तरह समझाया जाए, इस तरह से सारे गीतों के, मैं तर्ज के, मैं एक्टिंग के, सब कुछ बताया मैंने। मार साहब, अभी कितनी उम्र होगी आपकी? अभी हमारी लगभग 70-72 होगी। 70-72 होगी। हाँ। जब आपके अंदर इतनी जागृति है जी, और बच्चों को आपने तैयार करने का काम किया है जी, लोगों के अंदर कुरीति, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद, इन चीजों को हटाने का जब काम किया तो आपके अंदर कब से जागृति आई? हमारे इस बात को और बताइएगा मेरे दर्शकों। देखिए, हमारे अंदर जागृति तो सन 67 में, जब हमारे चाचा दीनदयाल बिरागी जी जिन्होंने सबसे पहले इस जिले में धर्म प्रचार किया जी, बौद्ध धर्म लाना उन्हीं की देन है इस जिले में। और इस जिले में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी, भिंड जिले में पहली शादी हमारे यहाँ से ही हुई थी और चाचा के इसी गांव में, गोरा चिरैया में। जी हाँ, गोरा चिरैया हुई थी। सबसे पहले सन 1967 में बुद्धिस्ट शादी हुई थी। बौद्ध धर्म से शादी, पहली शादी, जिले की पहली शादी हुई थी। बगियापुरा बारात गई थी जी। उस समय से जब यहाँ कोई भिक्षु भी नहीं था, तब उस समय केवल आनंद देव भंते जी थे, वो शुरुआत ही थी उनकी। उन्होंने ही शादी वहाँ बगियापुरा में कम से कम 4 दिन बारात रहती थी तो 4 दिन बराबर पंचायत रही। लेकिन हमारे चाचा जी दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उन्होंने कहा मुझे 5 नए पैसे भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, केवल धर्म चाहिए, केवल धर्म चाहिए। शादी बुद्धिस्ट चाहिए, शादी बौद्ध धर्म से होगी, चाहे मुझे खाना भी ना मिले। और हुई, और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और हम
जब हमारे एक और बारात गई थी यहाँ नौरेजपुर, तो नौरेजपुर में जब पहले बैलगाड़ियों से बारात जाती थी, तो जब उनसे कहा लड़की वाले से कि हमें एक बाल्टी दे दो, हम बेलन को पानी पिला दें, सानी कर दें, तो बोले अम्बेडकर को फांस दे, भगवान बुद्ध को अपने को फांस दे और पानी भर ले, हमारे पास नहीं है बाल्टी जी। इतना विरोध था उस समय कि हमारे गांव की शादियों में लोग बाग, हमारे रिश्तेदार जाने को तैयार नहीं होते थे। कहते थे तुम्हारे यहाँ तो आला उदल जैसी लड़ाई होती है, वहाँ भोजन भी नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, तो बड़े मुश्किल से इस पर हम लोगों ने इसका प्रचार कर पाया। उस समय से चाचा की जागृति से हमारे गांव में का पूरे जिले में जागृति उन्होंने ही फैलाई है। भारती जी भी उनका सहयोग करते थे। तो इस तरह से हमारे अंदर ये प्रेरणा जागी कि हम पक्के बौद्धिस्ट होंगे और ये सब पुरानी कथाएं छोड़ो छाड़ो, ये पूरे रीत रिवाज रूढ़वाद ये सब गलत हैं जी, और ये हमारे बच्चों के विकास के लिए बाधक हैं। इसलिए हमने उनको बाधक समझ करके छोड़ ही दिया पूर्ण रूप से। तभी से हम बौद्ध धर्म में। कुमार साहब, किसी ने लिखा है, आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है कि ऐसा काम आपने कर दिया है जी, समाज के अंदर इतनी बड़ी जागृति फैला दी, तो शायद पूरी उम्र आपकी इसी में गुजरी है जी, प्रचार और प्रसार में जी। तो किसी ने कहा है कि जान जज्बों में होती है, बेजान मुर्दों में होती है जी। शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है जी ना जी। कर्म यदि करोगे तो लोग बाग तारीफ जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जी जिनके सपनों में जान होती है जी। हाँ, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। बिल्कुल। यदि आपके अंदर हौसला बुलंद है तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बिल्कुल। आपने कसम खा ली कि नहीं मैं बुद्ध शादी करूंगा, तो आपने करके दिखाई। अब उससे मैसेज भी ऐसा जाता है कि जब लोगों को लगा जी यार मनीराम बौद्ध जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है, लोगों के अंदर विचार डालने का काम किया है जी, तो उन आपकी शिक्षा से लोग बागों के अंदर बहुत जागृति पैदा हुई है। जागृति पैदा करना ही अपना कर्म है जी, सेवा करना। अब अपने हम आर्थिक स्थिति से नहीं तो कम से कम अपने भाषा से, अपनी शिक्षा के द्वारा हम जनता की सेवा जनता की करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जितना बन रहा है उतनी जनता की सेवा शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं, गीतों के माध्यम से कर रहे हैं, संगीत के माध्यम से कर रहे हैं। जितना हो रहा है हमसे हम बराबर। कुमार साहब, आपने जो स्टैचू लगवाई है बाबा साहब की जी, क्या कुछ इसका इतिहास है? किसका? जो स्टैचू लगवाई आपके यहाँ? जी हाँ, इसका इतिहास जी, ये बाबा साहब की स्टैचू तो इसलिए हमें स्मरण करने के लिए कि हमें कम से कम बाबा साहब को हम अगर यहाँ स्टैचू लग जाएगी तो हम लोग उनसे ये सीखते रहेंगे, शिक्षित बनो, संगठित बनो। बाबा साहब ने ऐसा किया वैसा किया, इतना कष्ट उठाया। बाबा साहब के प्रति जब हम उनके लेख पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनका संघर्ष देखते हैं, तो उन्होंने तो अपना सारा जीवन ही हम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए अपना जीवन दान कर दिया। तो हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। उनकी स्टैचू नहीं, आपने स्टैचू लगवाई है, हम वो वाली बात नहीं कर रहे। बात हमारी है कि जब आपने स्टैचू लगवाई तो पहले आपने प्लानिंग बनाई होगी जी। हाँ, लोगों का मन जीता होगा। हाँ, लोगों ने कहा होगा कि मार साहब बोले कि फोटो लगना बहुत जरूरी है। हाँ, तब लोगों के अंदर विचार आए होंगे। हाँ, लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग बौद्धिस्ट हो गए हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और अम्बेडकरवादी बन गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ 10 लोग 20 लोग आने वाले लोग यहाँ उठते बैठते रहें और उनमें आस्था रखते रहें। इसलिए लोगों ने मीटिंग करके हमसे कहा कि आप थोड़ा प्रयास, केवल अगुवाई कर दो और सहयोग हम लोग करेंगे। तो हमने अगुवाई की, उन्होंने सहयोग दिया और बाबा साहब की स्टैचू आ गई और हम लोगों ने वहाँ इस तरह से सबके सहयोग से यहाँ स्टैचू लगवा दी। अब वहाँ ऐसा स्थान बन गया है
कि जब भी कोई मीटिंग होती है आप लोग 10-50 लोग आप बैठ जाते हैं। आप जैसे लोग आते हैं तो वहाँ मीटिंग हो जाती है, 10-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कभी अंबेडकर जैसे भीमायण कराना है और कोई कराना है, ब्याह शादी होना है, तो वही सब कुछ हो जाता है। सही बात है। बाबा साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी लिखा है कि ये शान, ये शौकत, ये ईमान ना होता जी हाँ, तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता, सही है। खुशियां न मिलती हमें इस वतन में यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। सही है। तो बाबा साहब की तो कहानी लोग बाग जब पढ़ते हैं तो अंदर ताजगी महसूस होती है कि बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए कार्य किया। समाज के लिए किया है और दुनिया में नाम इसीलिए कमाया है। तो मार साहब आप थोड़ा उस पर और प्रकाश डालिए कि आपके कहाँ तक आपको पुरखों के नाम याद हैं। आपके पिताजी का नाम याद होगा, क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री जगन्नाथ। बब्बा का? बब्बा का श्री लक्ष्मीराम। बब्बा के पिताजी का नाम याद है? वहाँ से खत्म। अच्छा, आगे आपको मालूम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई मैं इसलिए चर्चा कर देता हूँ कि इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। कहाँ तक पीढ़ी तक आपको याद है तो मैं जरूर क्वेश्चन कर लेता हूँ। 3-4 पीढ़ी बस, ज्यादा से ज्यादा इतनी। और चलो मार साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे क्या सर आप? नहीं, अब और कुछ क्या, हम तो यही कहते हैं कि आप भले आए और आपने कम से कम हमारी खबर ली, हमारी स्मृतियों को जागृत किया। हम आपके बहुत आभारी हैं और आभारी रहेंगे। और हम समाज को, इसीलिए हम समाज से निवेदन भी करते हैं कि राही जी को जरूर अपना परिचय देकर, अपना प्रयास करके इनको आगे बढ़ाने का जो ये सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे समाज में अंबेडकर का मिशन आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी इनके साथ। इनका मिशन आगे के लिए बढ़ता रहे, हमेशा आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। और YouTube चैनल सोशल राही आपका अभिवादन करता है, स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।